जो भी भादों के चौथ चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे मिथ्या कलंक लग जाएगा। ऐसा अब भगवान ने भादों के चौथ के चंद्रमा के दर्शन कर लिए, और जो व्यक्ति भादों के चौथ के चंद्रमा के दर्शन अगर गलती से भी कर लेता है तो उसके साप के विमोचन के लिए उपाय बताए गए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी ने किया हो तो उपाय कर लेना जिससे साप का विमोचन हो जाएगा। पहला उपाय है अपने घर का सारा कचरा सोर करके और पड़ोसी के घर जा करके डाल। यह पहला उपाय, हंसने वाली बात नहीं है, सही है। आप अपने घर का कचरा पड़ोसी के घर पर जाकर के डालोगे तो पड़ोसी आपको अपशब्द बोलेगा, गालियां देगा, आपका उपहास उड़ाएगा, उससे आपके साप का विमोचन हो जाएगा। पहला उपाय। दूसरा उपाय, जो महेंद्रानी झाड़ू लगाने आती है उसके झाड़ू का स्पर्श करने से भी साप का विमोचन हो जाता है। तीसरा उपाय है सत्राजित राजा की कथा सुनना, इससे साप का विमोचन हो जाता है। अब भगवान को ऐसा लगा कि मुझे मिथ्या कलंक लगा है, अब जब तक मैं मणि को ढूंढ नहीं लेता तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। भगवान ने संकल्प कर लिया। भगवान मणि ढूंढने के लिए घर से निकले हैं, जंगल की ओर चले हैं, तो वहां पर देखा भगवान ने कि प्रसेन मरा हुआ पड़ा है। प्रसेन को देख करके भगवान ने सोचा, बोले प्रसेन को तो मेरे मारा नहीं, इसे किसने मारा होगा, इसको किसने मारा होगा। तो भगवान ने जब आजू बाजू में देखा तो वहां पर सिंह के पैरों के निशान दिखाई दिए। सिंह के पैरों के निशान पर चलते चलते भगवान आगे गए तो आगे सिंह मरा पड़ा था, सिंह मरा पड़ा था। वहां से फिर भगवान देखते देखते आगे चले तो जामवंत जी के पैरों के निशान थे। भगवान जामवंत जी के पैरों के निशान के देख देख करके जा रहे हैं तो भगवान कहां पहुंच गए, जहां जामवंत जी विराजते हैं। उस गुफा में भगवान ने प्रवेश किया, अपने सभी मित्र मंडली को कहा, बोले तुम बाहर इंतजार करो, मैं 27 दिन तक अगर नहीं आया तो आप चले जाना। ये कह करके भगवान ने गुफा में प्रवेश कर लिया। गुफा में जब प्रवेश किया तब जाकर के देखा कि जामवंत जी की पुत्री जामवती उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने जाकर के कहा, बोले ये मणि मुझे दे दो। तो जामवंत जी निकल करके आए, बोले ये मणि मैंने ला करके मेरी पुत्री को दी है और पुत्री को दी हुई चीज वापस में ले नहीं सकता, और अगर आपको मणि चाहिए तो आप मुझसे युद्ध कर लीजिए। जामवंत जी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। अच्छा, जामवंत जी ने युद्ध की याचना क्यों की? भाई जामवंत जी भगवान से युद्ध क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि जब त्रेता युग में भगवान श्री राम ने रावण को मारा था तो उनके साथ में वानरों की सेना में एक जामवंत जी थे। जामवंत जी ने किसी से युद्ध नहीं किया था। जामवंत जी ने कहा भगवान प्रभु श्री राम से जब युद्ध पूर्ण हुआ, बोले प्रभु रावण की सेना में मुझे ऐसा कोई वीर योद्धा नहीं मिला जिससे मैं युद्ध कर सकूं। भगवान श्री राम ने कहा, बोले फिर क्या चाहते हो आप? बोले प्रभु मैं ये चाहता हूं कि आप ही मुझसे युद्ध कर लीजिए। भगवान श्री राम ने कहा, बोले जामवंत जी भक्त और भगवान का युद्ध नहीं होना चाहिए, और आपकी अगर ऐसी इच्छा है तो आपकी ये इच्छा मैं द्वापर युग में पूरी करूंगा। आज भगवान और जामवंत जी का घमासान युद्ध छिड़ गया। युद्ध करते करते 13 दिन 13 रात हो गई, युद्ध चल रहा है लगातार। भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी, पूरे शरीर का पसीना पसीना हो गया। करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। जब 27 दिन पूरे हुए तब जामवंत जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान के चरणों में जामवंत जी गिर पड़े। बोले प्रभु मैं आपको पहचान गया हूँ, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है, आप तो परमपिता परमात्मा मेरे श्री राम हैं, वही मुझे हरा सकते हैं और कोई नहीं हरा सकता, वही मुझे हरा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने रामा अवतार का दर्शन जामवंत जी को करवाया।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोले जामवंत जी ये मणि मुझे दे दीजिए, इस मणि के कारण मुझे मिथ्या कलंक लगा है। जामवंत जी ने कहा, बोले प्रभु अगर आपको मणि चाहिए तो आपको मेरी पुत्री जामवती से विवाह करना पड़ेगा। तो अगला विवाह भगवान का हुआ है जामवती के साथ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जामवती और मणि को लेकर के भगवान आए और उस मणि को सत्राजित को दे दिया। सत्राजित बड़ा शर्मसार हुआ, बोले मैंने आपको मिथ्या कलंक लगाया है और अब मैं चाहता हूं कि आप मेरी पुत्री है सत्यभामा, उससे विवाह कर लीजिए। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ। याद रखना हो, आपसे पूछूंगा मैं एक बार बता दूं। पहला रुक्मणी और दूसरी कौन सी थी? जामवती दूसरी, और तीसरी सत्यभामा। अब चौथी सत्यभामा के साथ में भगवान का तीसरा विवाह हुआ है। भगवान पांडवों से मिलने के लिए गए। भगवान जब पांडवों से मिलने के लिए गए तो पीछे से अक्रूर ने सुदामा को भड़का दिया और सत्राजित को मरवा दिया और वह मणि सुदामा ने ली। भगवान ने अक्रूर जी से जाकर के कहा, बोले अक्रूर जी सुदामा को जाकर के कहो कि मैं धर्म और प्रजा की सेवा में इस मणि से निकले हुए धन का उपयोग करें। जब सुदामा नहीं माना तो भगवान गए और भगवान ने सुदामा का वध करके और मणि ला करके अक्रूर जी को दे दी और अक्रूर जी से कहा कि इससे आप प्रजा की सेवा करना। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ घूमने के लिए यमुना किनारे पहुंच गए। वहां पर एक स्त्री तपस्या कर रही थी, सूर्यपुत्री यमराज की बहन, जिसका नाम था कालिंदी। क्या नाम था? कालिंदी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा, कालिंदी का हाथ पकड़ा, एक दूसरे के हाथ में दिया, ऊपर से 2 मंत्र बोल दिए और विवाह करवा दिया। तो अगला विवाह भगवान का हुआ है कालिंदी के साथ में। बोलिए बांके बिहारी लाल की। विंद और अरविंद नाम के 2 भाई थे। विंद और अरविंद नाम के 2 भाई थे। उनकी एक बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। क्या नाम था? मित्रविंदा। नागरजित नाम का राजा विंद और अरविंद ने भगवान के साथ में अपनी बहन का ब्याह किया जिसका नाम है मित्रविंदा। अगला विवाह भगवान का मित्रविंदा के साथ हुआ। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। नागरजित नाम का एक राजा, उसकी बेटी का नाम है सत्या। उसके यहाँ पर 7 बैल हैं खूंखार, जो किसी से पकड़ने में नहीं आए। और नागरजित ने इस प्रकार का संकल्प किया था कि जो इन 7 बैलों को एक ही बार में नाथ देगा उसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। भगवान गए और भगवान ने जाकर के पलक झपकते से ही 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया। तो नागरजित राजा ने अपनी पुत्री का विवाह किया है भगवान के साथ। किसके साथ में? सत्या के साथ में। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कितने विवाह हो गए? कितने हो गए? पहली है रुक्मणी, दूसरी है जामवती, तीसरी है कालिंदी, सत्यभामा। मतलब आप लोग सुन रहे हो, बहुत अच्छा होना चाहिए। आज की कथा में आपसे ही पूछना है कि आपने 7 दिन तक क्या सुना। 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ में हुआ है और 8वां विवाह है लक्ष्मणा के साथ में। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। ये 8 भगवान की मुख्य पटरानियां बनी हैं। एक भौमासुर नाम का दैत्य, जिसने 20,000 कन्याओं को बंदी बनाने का संकल्प किया। बोले जिस दिन मेरी जेल में 20,000 कन्याएं एकत्रित हो जाएगी उस दिन में एक साथ सभी से विवाह कर लूंगा। भौमासुर की कैद में 16,100 कन्या इकट्ठी हो गई। किसी ने जाकर के कहा, प्रभु भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया है, 20,000 कन्या जब हो जाएगी तब वो इन
सबके साथ में विवाह कर लेगा। भगवान सत्यभामा को लेकर के गए और जा करके भौमासुर का वध किया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। जब भौमासुर का वध किया तब 16,000 सौ कन्याएं बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान को देख करके निहारने लगी। बोले अगर ये हमारे पति बन जाए तो जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा बोले आप सभी जाइए अपने अपने घर पर। तो 16,000 सौ कन्या मिलकर के कहने लगी बोले प्रभु हम इतने दिन भौमासुर की कैद में रहे, अब हमें कौन स्वीकार करेगा? हमारे पास अब एक ही रास्ता है, या तो हम अपने प्राणों को त्याग दें या दूसरा ये है कि आप हमें अपना लें। तो भगवान ने एक ही क्षण में 16,000 सौ रूप धारण किए और सभी कन्याओं से विवाह किया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। तो 16,000 सौ कन्याएं तो ये और 8 बड़ रानियां ऐसे करके भगवान के कुल विवाह हुए हैं 16,108। पता था आपको कि नहीं था? आगे चल भगवान की जितनी भी रानियां थी, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत समझने योग्य बात है। भगवान की जितनी भी रानियां थी वो भगवान से किसी न किसी बात पे नाराज हुआ करती थी, किसी न किसी बात पे नाराज होती थी। परंतु रुक्मणी आज तक भगवान से नाराज नहीं हुई, क्योंकि रुक्मणी जी को भगवान भगा करके लेकर के आए थे। उसके बाद में फिर उन्होंने विवाह किया। तो इसीलिए भगा करके ले जाओ ना तो घर वाले की सहमति से विवाह करना चाहिए, नहीं तो जीवन में बड़ी विषम परिस्थिति बनती है। यह आजकल बहुत चलन चल रहा है, नहीं होना चाहिए। यह हमारे धर्म संस्कृति के खिलाफ है। माता पिता जिसे वर रूप में हमें सौंप दे उसे ही हमें पति परमेश्वर मान लेना चाहिए, उसी के साथ हमें हम अपना जीवन व्यापन करना चाहिए। अब रुक्मणी जो थी वो भगवान से कभी नाराज नहीं होती, कभी भी नाराज नहीं होती थी। और जितनी भी रानियां थी, सत्यभामा थी, मित्रविंदा थी, सत्या थी, लक्ष्मणा थी, सब भगवान से नाराज होती थी। और जामवंती तो बहुत ही नाराज होती थी। क्यों? क्योंकि मणि लेकर के आई थी, इसलिए बहुत ज्यादा नाराज। क्योंकि जो दहेज लेकर के आता है, जिस बालिका के साथ दहेज आता है, दहेज में बहुत सारे सामान आते हैं। जिसके साथ दहेज आता है, जिसके साथ कूलर आता है, फ्रिज आता है, कार आती है, परंतु उसके साथ फिर संस्कार नहीं आते हैं। फिर गाड़ी को देखो, 4 पहिए घुमाओ, डीजल फूको। और अपने को कार वाली बहू नहीं चाहिए, अपने को संस्कार वाली बहू चाहिए जो अपने घर को स्वर्ग बना दे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भगवान ने एक युक्ति लगाई। भगवान ने कहा बोले सभी रानियां आप जाइए और सुंदर सुंदर श्रृंगार करके आइए। सत्यभामा चलिए सुंदर श्रृंगार करके भगवान के पास पहुंची। बोले प्रभु आज मैं कैसी लग रही हूं? भगवान ने कहा बोले सत्यभामा आज तो आप गुलाब जामुन की तरह लग रही है। थोड़ी देर बाद मित्रविंदा आई। बोले भगवान आज मैं कैसी लग रही हूं आपको? भगवान ने कहा बोले मित्रविंदा आज तो आप मिठाई की तरह लग रही हैं। लक्ष्मण आई। बोले प्रभु मैं। बोले तू बालूशाही की जैसी लग रही है। सत्या आई। बोले मैं। बोले तू इमरती की तरह लग रही है। सभी रानियों के भगवान ने मिठाई के ऊपर नाम रख दिए। अंत में रुक्मणी बहुत सुंदर श्रृंगार करके भगवान के पास पहुंची और जाकर के कहा कि हे माधव आज मैं आपको कैसी लग रही हूं? भगवान ने रुक्मणी से कहा बोले रुक्मणी बताओ मैं आपको कि आप कैसी लग रही हो? बोले हाँ प्रभु बताओ ना कैसी लग रही है? बोले रुक्मणी आज तो आप नून की तरह लग रही हो। इतना रुक्मणी ने सुना महाराज नाराज होकर के गोप भवन में चली गई। भगवान ने सोचा बोले रुक्मणी नाराज हो जाएगी, मनाना पड़ेगा। भगवान गए रुक्मणी के पास। बोले रुक्मणी जी क्या हुआ? रुक्मणी जी ने कहा बोले आप मुझसे बात मत करो, आप तो गुलाब जामुन के पास जाओ, मिठाई के पास जाओ, इमरती के पास जाओ, बालूशाही के पास जाओ, मेरे पास मत आओ। बोले आप मेरे पास मत आओ। भगवान ने सोचा बोले रुक्मणी बहुत नाराज है, रुक्मणी को मनाना पड़ेगा। तो भगवान ने एक योजना बनाई। क्या? भगवान ने सभी ब्रह्मपाद ऋषियों से कहा बोले आप भोजन बनाइए, परंतु भोजन में किसी भी सामग्री में आप नमक मत डालना। अब सोचो
बिना नमक का व्यंजन कैसा लगेगा। भोजन बनकर के तैयार हुआ, 56 भोग बना दिया, परंतु उस 56 भोग के अंदर नमक नहीं था, नमक नहीं था। सबको बिठा करके परोसा, सभी ने जैसे ही भोग लगा करके निवाला अपने मुंह में रखा और सब कहने लगे, बोले लूण लाओ, लूण लाओ, लूण लाओ। भगवान ने कहा, बोले रुक्मिणी, जिस प्रकार बिना नमक के व्यंजन अच्छे नहीं लगते हैं, उसी प्रकार बिना रुक्मिणी के भगवान नहीं अच्छे लगते हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की हो। आगे जाकर के भगवान ने पुरंदर का उद्धार किया, दंतवक्र का उद्धार किया और देव ऋषि ने प्रभु से कहा, बोले प्रभु, पांडव यज्ञ करना चाहते हैं और आपको निमंत्रण पहुंचाया है, आपको पधारना है। भगवान ने कहा, ठीक है देव ऋषि, मैं अवश्य आऊंगा। भगवान पांडवों के यज्ञ में गए, यज्ञ संपन्न करवाया और वहां से अर्जुन भीम को लेकर के आए हैं। कहां पर? मगध देश के राजा जरासंध के यहाँ 20,000 राजा जिसको बंदी बने हुए हैं, 20,000 राजाओं को इसने बंदी बना रखा है। वहां पर भगवान अर्जुन और भीम को लेकर के आए, ब्राह्मण का वेश बनाकर और जा करके युद्ध की याचना करी। जरासंध ने कहा, बोले मुझसे युद्ध कौन करेगा? भगवान ने कहा, मुझसे करो। बोले नहीं, आप तो रण छोड़ करके भागे थे, मैं आपसे क्या युद्ध करूंगा। भगवान ने कहा, बोले अर्जुन से कर ले। बोले ये मेरे सामने अभी बालक है, मेरे बराबरी का नहीं है। बोले भीम, बोले भीम से कर ले। बोले हाँ, भीम से करूंगा, भीम मेरी बराबरी का योद्धा है। आज भीम का और जरासंध का युद्ध छिड़ गया। अब भीम युद्ध करता था, तो जब युद्ध करता था भीम, तो जरासंध ने भीम को इतना मारा कि भीम की नस नस ढीली कर दी। रात्रि में विश्राम करने के लिए जब गए तो भीम ने कहा भगवान से, बोले प्रभु कहां फंसा दिया आपने मुझे, मैं उसको बहुत मारने की कोशिश करता हूं परंतु वो मरता ही नहीं है। भगवान ने कहा, बोले भीम, जब तुम युद्ध करते हो तब तुम मेरी तरफ नहीं देखते, अब कल जब युद्ध करने जाओ तब मेरी तरफ देखना। भीम का जरासंध का युद्ध हुआ, भीम ने भगवान की तरफ देखा, भगवान ने एक तिनका उठाया, उस तिनके को बीच में से चीर दिया, इधर का इधर फेंका, इधर का इधर फेंका। भीम ने भी ऐसा ही किया, जरासंध के पैर पर पैर रखा और बीच में से फाड़ दिया, इधर का हिस्सा इधर फेंक दिया, इधर का हिस्सा इधर फेंक दिया। लेकिन दोनों हिस्से फिर जुड़ जाते और फिर युद्ध चालू। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। बार बार ऐसा करने का प्रयास भीम कर रहा है, परंतु जरासंध मरने में नहीं आता। भगवान ने फिर एक तिनका उठाया, फिर उस तिनके को बीच में से चीर दिया, दाया हिस्सा बाईं तरफ और बायां हिस्सा दाईं तरफ फेंक दिया। भीम समझ गया, भीम ने जरासंध के पैर पर पैर रखा और बीच में से चीर दिया, दाया हिस्सा बाईं तरफ और बायां हिस्सा दाईं तरफ फेंका और जरासंध का उद्धार कर दिया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की हो। अच्छा एक बात बताओ, जरासंध को जब अलग अलग हिस्सों में विभाजित करके फेंका था, जब अलग अलग हिस्सों में करके फेंका था तब दोनों टुकड़े जुड़ जाते थे। क्यों? ये जरासंध जब पैदा हुआ था तब ये दो भागों में पैदा हुआ था। घर वालों ने इसे मृतक समझा और वन में फेंक दिया। उस वन में रहती थी एक जरा नाम की राक्षसी, उस राक्षसी ने इसे उठाया और दोनों हिस्सों को जोड़ा तो ये बालक बन गया। उस राक्षसी ने इसे पाला पोसा और अपना नाम दिया, जिससे इसका नाम पड़ा जरासंध। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की हो। भगवान पुनः पांडवों के यज्ञ में पहुंचे। जब भगवान पांडवों के यज्ञ में गए तो वहां पर उनकी बुआ का लड़का था जिसका नाम था शिशुपाल। क्या नाम था? शिशुपाल। शिशुपाल भगवान को प्रतिदिन 100 गालियां दिया करता था। जब तक वो 100 गाली नहीं देता तब तक उसका भोजन नहीं बचता था। प्रतिदिन भगवान को 100 गाली देता था शिशुपाल। वो ऐसा क्यों करता था? जब शिशुपाल पैदा हुआ था उस समय उसके
उसके 4 हाथ थे और एक नेत्र ज्यादा था। सबके 2 होते हैं, उसके 3 नेत्र थे। 4 हाथ और 3 नेत्र का वो पैदा हुआ था और उसकी जन्म पत्रिका में ऐसा योग था कि जिसके दर्शन करने से इसका एक नेत्र हट जाएगा, 2 हाथ हट जाएंगे, उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। भगवान श्री कृष्ण बुआ के यहाँ गए तो बुआ ने शिशुपाल को कन्हैया की गोद में दिया। बोले कन्हैया ये आपका भाई है। कन्हैया की गोद में दे दिया। जैसे ही शिशुपाल ने भगवान का दर्शन किया तो शिशुपाल का एक नेत्र और 2 हाथ हट गए। बुआ ने कहा बोले लाला मुझे पता है कि तेरे हाथों शिशुपाल की मृत्यु होगी, परंतु जब ऐसा समय आए उस समय तू इसे मारना मत, माफ कर देना, क्षमा कर देना, इसे छोड़ देना। भगवान ने कहा बोले बुआ विधि का विधान कोई नहीं डाल सकता, परंतु मैं इतना कर सकता हूं, मैं इसकी 100 गलतियां माफ करूंगा। इसके बाद अगर ये एक गलती और करता है तो फिर मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब शिशुपाल पांडवों के यज्ञ में है। अब सब कहते हैं कि प्रथम पूजा किसकी होनी चाहिए? तो सब कहते हैं बोले भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पूजा होनी चाहिए। शिशुपाल ने कहा बोले इस भगोड़े की पूजा, इस माखन चोर की पूजा, इस चोर की पूजा, इसके माँ का ना पता ना बाप का पता, इसकी पूजा कतई नहीं होनी चाहिए। गाली पर गाली दिए जा रहा है भगवान को। गाली देते देते शिशुपाल ने 100 गालियां भगवान को दे दी। भगवान ने कहा बोले शिशुपाल बस तेरी 100 गाली पूरी हो चुकी है, अब इसके बाद अगर तू एक गाली भी देगा या एक शब्द भी कहेगा तो मैं तेरा मस्तक विहीन कर दूंगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब शिशुपाल ने भगवान को एक और गाली दे दी और जैसे ही एक गाली शिशुपाल ने भगवान को दी, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का मस्तक विहीन कर दिया। शिशुपाल के शरीर में से एक दिव्य ज्योति निकली और वो दिव्य ज्योति भगवान के चरणों में समाहित हो गई। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। अब आप ये कहोगे बोले शिशुपाल पापी दुराचारी था, भगवान को गालियां देता था, परंतु फिर भी उसके शरीर में से दिव्य ज्योति निकल करके भगवान के चरणों में क्यों समाहित हुई? तो कहते हैं ध्यान रखना, रफीकों से रकीब अच्छे हैं जो जलकर नाम लेते हैं। रफीकों से रकीब अच्छे हैं जो जलकर के नाम लेते हैं और गुलों से खार अच्छी है जो दामन थाम लेते हैं। रफीक कहते हैं दोस्त को, मित्र को, और रकीब कहते हैं दुश्मन को। दोस्त से दुश्मन अच्छे हैं जो जल करके अपना चिंतन तो करते हैं। भाई दोस्त आपको याद नहीं करेगा, वो सुख में याद करेगा, परंतु दुश्मन जो है वो हमेशा जरूरत की भावना से आपको याद करेगा। इसलिए कहा है रफीकों से रकीब अच्छे। और दुश्मन का सबसे बड़ा श्रेय होता है व्यक्ति को सुधारने का। जितनी वो द्वेषता रखता है उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। रफीकों से रकीब अच्छे हैं जो जलकर के नाम लेते हैं। गुलों से खार अच्छी है। गुल कहते हैं पुष्प को और खार कहते हैं कांटे को। आप पुष्प के ऊपर चलिए, क्या पुष्प आपसे ये कहेंगे कि आप थक गए हो, थोड़ी देर रुक जाओ, विश्राम करो, आराम करो? फूल नहीं कहेगा। परंतु जब आप जाओगे और कहीं कांटा लगा है और कांटे में अगर आपकी धोती फंस जाए तो कांटा आपसे कहेगा बोले भैया तेरी धोती फंस गई है, इसे निकाल करके तनी देर रुक करके जा। इसलिए कहते हैं गुलों से खार अच्छी है जो दामन थाम लेते हैं। और गोस्वामी जी महाराज ने भी लिखा है मानस में कि किस भाव से भगवान का भजन करना चाहिए। भाय को भाय अनखिया भगवान का नाम आप किसी भी प्रकार में
क्रोध में गाओ, द्वेष में गाओ, भगवान का नाम हमेशा जीव का कल्याण ही करता है, हमेशा जीव का कल्याण करता है। और आप भगवान का नाम किस समय गा सकते हो? बड़े भाग्यवान उस तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। आप मनुष्य जीवन में भगवान का नाम गा सकते हो, अन्यथा बकरे की योनि में जाकर के मैं के अलावा कुछ नहीं बोल पाओगे। गधे की योनि में जाकर के गधा कैसे बोलता है आपको पता हो तो ऐसे ही बोल पाओगे। केवल मनुष्य योनि एक ऐसी है जिस योनि में आप भगवान का नाम ले सकते हैं, ऐसी है मनुष्य योनि। आप ऐसा सोचिए कि किसान अगर खेत को बोता है, खेत में जब वो बीज डालता है तो उसे ये पता नहीं रहता है कि वो बीज आड़ा जा रहा है या खड़ा जा रहा है, परंतु जो बीज डालता है वो उगता जरूर है, वो कैसा भी जाए। इसीलिए भगवान का नाम किसी भी भाव में गाइए, वो हमेशा आपका भला ही करेगा। अच्छा आप ये बताओ मनुष्य का कार्य क्या है? मनुष्य क्या करता है? आजकल का मनुष्य क्या कर रहा है? मनुष्य रात्रि को सोता है, सुबह उठता है, नहाता धोता है, खाता है, पीता है, विवाह करता है, बच्चे